समाजवादी पार्टी ना युवाओं के साथ में है। कहां साथ में, बता तो दिया आपको, ना युवाओं के साथ में है, ना अपने समाज के साथ में है। मुलायम सिंह जी की सरकार में जो परीक्षा होता था बोर्ड पेपर, ये होता था कि खिड़कियों पे पेपर लिखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है 4 से 3 सीट पे जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे जो है ब्राह्मणों को जुटाने की व्यवस्था की है। विपक्ष का सोच जो है छात्रों के प्रति सकारात्मक नहीं है। विपक्ष का केवल सोच जो है हुड़दंगई करना है। हमारे पार्टी का खुलेआम स्लोगन है, पंडित पासी पासवान जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हिमांशु सिंह बिक्की और आप सभी देख रहे हैं लोक मचान। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है श्री अमरेश पाठक गुरुजी, यह लालगंज बलिया के निवासी हैं और फिलहाल यह लोजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और पार्टी ने इन्हें मुख्य प्रवक्ता के रूप में भी नियुक्त किया है हाल ही में। तो आज इनसे हम जानेंगे जो यह पार्टी है, ऐसे तो यह बिहार की एक मुख्य पार्टी है, उत्तर प्रदेश को लेकर इनकी क्या विचार है, आगे की क्या योजना है उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें। तो आइए मिलिए श्री अमरेश पाठक गुरुजी से। हमारे चैनल में आपको जी नमस्कार, जय मिल्की धाम सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आपके पार्टी से ही। वैसे तो यह एक बिहार की मुख्य पार्टी है, आपका क्या आइडियोलॉजी था, क्या विचार आया कि हम मुझे इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? साथ ही साथ हमें यह बताइए कि जो आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव है 2027 का, उसको लेकर आपकी पार्टी क्या रणनीतियां बना रही हैं, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। देखिए हिमांशु जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और पार्टी के जो मुखिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी है, कहा गया है कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए। व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए। आज के समय में ये जो जीवन है वो पूर्ण रूप से जो है संघर्षशील, जो है जो संघर्ष को अपनाया है, जो युद्ध में उतरा है, वही विजेता बना हुआ है। सही बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने जो है बहुत सारी चुनौतियां जो है उनके जीवन में आया। अगर दूसरा कोई होता तो मैदान छोड़ के भाग गया होता, लेकिन उन्होंने संघर्ष का जो है मार्ग अपनाया और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है आंतरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है उन्होंने मजबूत बनाने का काम किया। ऐसे योद्धा के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? ऐसे वीर योद्धा के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा? आज के समय में जहां राजनीति में युवाओं को ठगने का काम हो रहा है, वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जो है युवाओं को जो है मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम, सकारात्मक राजनीति में लाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यक्तित्व के साथ जुड़ना जो है मैं अपना सौभाग्य समझा और मैं लोक जनशक्ति पार्टी में जो है पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पे जो है मैं पार्टी में सेवा दे रहा हूं। मुझे दायित्व जो है उत्तर प्रदेश का मिला। मैं उत्तर प्रदेश आना भी चाहता था संगठन के लिए। आप ये बात कह सकते हैं कि आप बिहार में आपका कर्म क्षेत्र है, क्योंकि हमारा निवास क्षेत्र जो है बलिया है। यहां से मैं कण मिट्टियों में जो उत्तर प्रदेश के हर कण बलिया के हर मिट्टी में मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जब मैं यहां पे आया तो लोजपा में जो है उस समय बहुत कम लोग जुड़े हुए थे, जो लोग थे साइलेंट थे उत्तर प्रदेश से। हाँ, तो मुझे जो है उस समय जो है बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष की पार्टियों ने बहुत सारा कुछ कहा। अच्छा। लेकिन आज का जो परिवेश है, जिस प्रकार से संगठन जो है उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूती से खड़ा हो चुकी है और हमारे पार्टी में उत्तर प्रदेश के युवा, महिला और सर्व समाज के लोग जो है जिस प्रकार हुजूम बना करके अपना विश्वास देकर के जुड़ने का जो काम कर रहे हैं, सारी विपक्षियों की हवा निकल चुकी है। आपको मैं बता दूं,
पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो है संगठन पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारा संगठन तैयार हो चुका है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के पार्टी के हर प्रकोष्ठ के जो है संगठन लगभग तैयार हो चुका है। हम लोग बूथ स्तर तक पहुंचने वाले हैं। 5 तारीख को जो है लखनऊ में जो है श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जयंती मनाया गया। उत्तर प्रदेश में जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हमारे राष्ट्रीय नेता श्री चिराग पासवान जी आए हुए थे। जिस प्रकार का माहौल था वहां पे, अलौकिक माहौल था। और हमारे नेता ने जब उत्तर प्रदेश का प्यार देखा लखनऊ के अंदर, जो है जो हर जिले से कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, उनके चाहने वाले पहुंचे हुए थे, वो अपने आप को अभिभूत हो गए। वो भीड़ देखकर। हाँ, और उन्होंने पार्टी का जो है हौसला बुलंद हुआ, कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ और निर्णय हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो है 4 से 3 सीट पे जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार जो है पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण भारती जी, धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार हर जिले में जनता के पास पहुंचने की, जनता की समस्या को सुनने के लिए पहुंच रही हैं, और जिस प्रकार जनता अपना प्यार दुलार दे रही है, यह मान के चलिए कि 2027 के जो है इस चुनावी रण क्षेत्र में जो है लोजपा अपने बिगुल फूंक चुकी है। और आपको एक बात बता दूं, राजनीति करने के लिए तो बहुत सारी पार्टियां अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन जनता के साथ जुमलाबाजी कर रही है। समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, उनकी उदंडता इतनी ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है कि आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। एक जसलाल सरोज थे, उनको जो है उनकी हत्या इनके द्वारा कर दिया गया। एक हिमांशु पासी एक लड़का था, उसको सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा गोली मार दिया गया कौशाम्बी के अंदर, इलाहाबाद के अंदर। एक गुप्ता परिवार था, उसका हत्या कर दिया गया। एक निषाद परिवार था जौनपुर में, उसके साथ जो है जघन्य अपराध कर दिया गया। ऐसी तमाम घटनाएं आपको मिलेगी जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह किया जा रहा है। हर जगह पे पीड़ित परिवार के पास हमारे प्रभारी जी जो हैं माननीय श्री अरुण भारती जी, उनकी पूरी टीम हम लोग जो है पहुंचने का काम किए। पीड़ित परिवार के पास उनके आंसू पोंछने का कार्य किया हम लोग, और जनता के पास जा रहे हैं हम कि जनता जो है हमको परखे, हम कितना खरा उतर रहे हैं। हमको राजनीति के मतलब उदंडता नहीं, हमारे नेता का एक व्यक्तित्व है। हमारे नेता जो है धैर्यवान है, शीलता के साथ जो है हर समाज को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं, और एक विश्वास के साथ जो है उत्तर प्रदेश की जनता जो है लोक जनशक्ति पार्टी में अपना विश्वास रख रही है, और माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करने जा रही है। नागालैंड में हमारे विधायक है, 2 विधायक नागालैंड में हैं। उस समय हमारा एनडीए गठबंधन नहीं था, क्योंकि क्या है कि अभी हमारा कोई गठबंधन नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो है निर्णय लेगा कि भविष्य में जो है आपका गठबंधन का क्या समीकरण बनता है। लेकिन अभी हम लोग जो है 403 सीट मान करके ही तैयारी कर रहे हैं। संगठन के साथ संगठन को मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, आप युवाओं की बात कर रहे थे। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, नीट पेपर लीक हो, तमाम पेपर लीक हुए बहुत सारे राज्यों में भी। उसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ, एक पार्टी भी बन गई सीजेपी, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर। बहुत सारे छात्रों को ऐसा विपक्ष ने दावा किया, हमने मीडिया में भी देखा, जिन पर लाठियाँ चलाई गई। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी पार्टी जो है
MY समीकरण पे काम करती है, महिला और युवा। हमारे पार्टी के शुरू से ही पार्टी हमारी छात्रों के साथ में है। जो छात्र हैं उनके पक्ष में हैं। जब सोनम वांगचुक जी जो है जब धरना बैठे थे तो जंतर मंतर बना ही है, इसीलिए आपका जो है धरना करिए, अपने विचारों को रखिए वहां। अगर छात्रों के लिए हमारे नेता ने पहले दिन ही बोला कि मैं छात्रों के साथ हूं, लेकिन क्या है कि अब परीक्षा नहीं शिक्षा पे भी बात होनी चाहिए। उसके लिए कठोर कानून बनाने का भी कार्य हमारे नेता द्वारा किया जा रहा है, हमारे सदन में पास करने के किया जा रहा है। लेकिन एक मिनट, इस पे सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा। उस पे जो बिल जो पास होने वाला है, अभी विपक्ष आपने देखा होगा उस बिल का विरोध कर रही है। हाँ। अब आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए, चरितार्थ बता रहा हूं। विपक्ष का सोच जो है छात्रों के प्रति सकारात्मक नहीं है। विपक्ष का केवल सोच जो है हुड़दंगई करना है, और छात्रों को यह बात समझना होगा। अभी आपको एक बात बता दूं मैं, अगर छात्रों के प्रति इनकी संवेदना होती तो विपक्ष के जो भी सांसद हैं उनको सदन मिला हुआ है, और सदन में जो है संवाद होता है, संवाद के द्वारा बड़ा बड़ा कानून बनाया जाता है। अगर इन छात्रों के प्रति इनकी संवेदना होती तो उस कानून पे बहस करते ही। आज जिस प्रकार से प्रोटेस्ट के नाम पे जो है, और छात्रों को आंदोलन को जिस प्रकार से विपक्षियों ने हाईजैक किया और छात्रों को बदनाम करने का काम किया, ये युवा शक्ति उनको छोड़ेगी नहीं। और आप देख सकते हैं ये विपक्ष का जो है अपना कोई भी जो है मतलब संवेदनहीनता हो गई है इनकी। आप एक बात बताइए, जिस हुड़दंगई से जो प्रशासन के लोग वहां पे घायल हुए, चोटिल हुए, तमाम जो महिला पुलिसकर्मी हुई, वो भी आप ही और हमारे बच्चे हैं, वो बाहर से नहीं आए हुए हैं। वो भी कोई परीक्षा पास करके ही जाकर के वहां पे जो है अपना जो है सेवा दे रहे हैं। सही बात। तो आप जिस प्रकार से अगर इनको चिंता होती छात्रों की, तो इस प्रकार से ये कार्य नहीं करते। लेकिन कहा गया है ना कि घर का गार्जियन अगर गड़बड़ होता है तो उसके बच्चे अक्सर गड़बड़ होते ही हैं, क्योंकि अपने गार्जियन को देख करके अपने चाल चलन वो बनाते हैं। चूंकि बात ऐसा है कि विपक्ष की सभी पार्टियां, अखिलेश यादव माननीय समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपका जो है कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी हो, इनके जो कार्यकर्ता है वो अपने नेता के जो है जो कार्यशैली को देख करके, और समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को हुड़दंगई का जो है इतिहास है। ये लोग हुड़दंग और षड्यंत्र करके जो है सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो ये इनकी चरितार्थ है, इसको जनता समझ गई है। और आपको एक बात बता दूं, जैसे कि हमसे किसी ने कल पूछा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही था तो इतना बवाल कराने की क्या जरूरत थी? इतना बवाल कराने की क्या जरूरत थी? भाई एक बात बताइए, ये देश जो है अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। आप जो है कोई भी आएगा और गले में फांसी लगाएगा और बोलेगा कि मेरा बात मानो नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो सरकार के पास में दो ऑप्शन होता है कि तो उसका जो है कलंक ले या उसका सामने घुटना टेके। घुटना टेकती है तो बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान का जो है अवहेलना हो रहा है। और इसको टोटली जो है ब्लैकमेल कहेंगे हम। अगर इस प्रकार से हुड़दंगई ना करके आप अगर बच्चों के पक्ष में अगर हैं आप, तो आप उसका संवाद का रास्ता है, सदन में संवाद बनाइए, छात्रों के लिए जो है एक अच्छी व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं।
विपक्ष चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन विपक्ष का नेता जो है जनता के बीच में जो है किसी प्रकार का षड्यंत्र फैला करके माहौल खराब करने का, अराजकता फैलाने का जो है षड्यंत्र चल रहा है। ये पूर्ण रूप से दिखाई दिया। आप एक बात बताइए, अगर ये प्रोटेस्ट थोड़ा समय चला तो आप देखे होंगे कि जब सोनम वांगचुक जी जब हॉस्पिटलाइज हुए तो इन लोगों को ये लगा कि हमारा षड्यंत्र जो है षड्यंत्र खत्म हो गया और धरना समाप्त हो गया। अब ये लोग टोटली जो है अपनी जो है विधर्मी पर उतर गए अपना, और उसमें छात्रों के प्रोटेस्ट को टोटली बदनाम कर दिए ये लोग। वहां पे छात्रों के प्रोटेस्ट को जो है छात्रों को बदनाम किए ये लोग विपक्षी पार्टियों के द्वारा। और एक सिंपल सी बात है, अगर सरकार की मंशा होती इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, तो जिस दिन दीपिका जी अमेरिका से आए हुए थे और जंतर मंतर का परमिशन उनको मिला था, वो शाम को 5 बजे तक प्रोटेस्ट करने का मिला था। 5 बजे के बाद प्रशासन चाहती तो उनको जंतर मंतर से उठा देती, लेकिन छात्रों का चूंकि आंदोलन था, सरकार भी जो है छात्रों के साथ संवेदना दिखाई, छात्र हित में जो है अपनी संवेदना दिखाती हुई जो है उस पे कोई जो है उस प्रकार से कोई दबाव प्रेशर नहीं बनाया। अब आपको मैं बता रहा हूं ये प्रोटेस्ट अगर लेट हुआ है वो क्या क्या देखने को मिला है। एक संवाद है जरासंध वध का, महाभारत का, जब अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान से कि हे माधव, आप चाहेंगे तो जरासंध को तो एक ही बार में मार देंगे, फिर बार बार क्यों छोड़ते हैं? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, चूंकि मैं एक बार इसको खत्म कर दूंगा तो जो बाकी के विधर्मी हैं, जो जाएगा बच करके और दोबारा लेकर के आएगा विधर्मियों का, उनका संहार कैसे करूंगा? उसी प्रकार जो है जैसे हमारे बच्चे जो है, जैसे हमारे प्रोटेस्ट करने वाले जो बच्चे थे, इनको हवा देने का जो काम किए ये लोग, हुड़दंगई करने का काम किए, सारा विपक्ष का चाल चरित्र दिखाई दे दिया। सारा विपक्ष जो है चाल चरित्र आज देश देख रहा है, आज जो हुड़दंगई हुआ है। और देश जो है ब्लैकमेलिंग पे नहीं चलता है। देश चलाने के लिए जो है अगर यही ब्लैकमेलिंग ही करना होगा तो चुनाव का क्या मतलब हुआ? राजनेताओं का मतलब क्या हुआ? गठबंधन और सरकार बनाने का मतलब क्या हुआ? भाई सरकार जो है संविधान से चलती है। इस पे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो आपने देखा होगा, जैसे कि पंजाब हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे भी पेपर लीक हुआ, ठीक है। और हालांकि यहाँ पे विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां हैं, पंजाब में आम जनता पार्टी है, वहाँ पे इस्तीफे की क्यों नहीं मांग हो रही है? अब मेरी बात समझिए, देखिए जब नियत ही खराब हो चुका है और नियत में ये बन चुका है कि हम जो है जीवन भर विपक्ष में रहेंगे, जो हमारी विपक्षी पार्टियां है वो सत्ता में आने के लिए जिस प्रकार से षड्यंत्र का उपयोग कर रही है, वो आने वाले टाइम में और भी कुछ घातक कर सकते हैं ये लोग। देश के युवा को, देश की जनता को इनको समझना पड़ेगा। अगर इतना पारदर्शिता अगर इनके अंदर है तो आप कांग्रेस का जो है पेपर कितना लीक हो जाता था, किसी को पता भी नहीं चलता था, अब परीक्षा भी हो जाता था। अखिलेश यादव जी के सरकार में तो नकल के नाम से मशहूर थे ये। मुलायम सिंह जी के सरकार में जो परीक्षा होता था बोर्ड पेपर, तो ये होता था कि खिड़कियों पे पेपर लिखा जा रहा है,
बच्चे पढ़ना क्या है, तो मुलायम सिंह जी का सरकार है, तो पेपर लीक की तरह था एक तरह से। तो ये लोग तो उसके ठेकेदार है ना, ये जो पेपर लीक से लेकर के नकल कराने तक का ठेकेदार हैं, और जो जैसा रहता है वैसा सोचता है। अब ये आपके जो है पंजाब पे चुप रहेंगे, वहां पे गिरगिटानंद जी बैठे हुए हैं, उनको जो है अपना कोई कमी दिखाई नहीं देता, इसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। और पंजाब पे चुप रहेंगे लोग, प्रोटेस्ट वाले जो भी थे वहां चुप रहेंगे, आपका जेपीसी का झारखंड में हुआ है लीक, उस पर चुप रहेंगे, कर्नाटक में हुआ है उस पर चुप रहेंगे, ठीक है। इनको केवल सरकार की कमी गिनाना है। सरकार की कमी अगर गिनाना है तो उस कमी को सुधारने के लिए आप संवाद का रास्ता अपनाइए, सदन में बैठिए, उस पर चर्चा कीजिए, कि मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे आप, और शर्ट फाड़ देंगे, कुर्ता फाड़ देंगे, और अपने कार्यकर्ताओं को बोल देंगे पूरे प्रदेश में जो हुड़दंगाई करो। हाँ, आज बताइए जितने समाजवादी पार्टी के जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ये इनकी मैं क्या दोष दूं, जब इनका नेता ही जब इस प्रकार से विधर्मी हो चुका है, तो ये कार्यकर्ता तो उदंडता करेंगे ही करेंगे। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान जनता का हो रहा है, छात्रों का हो रहा है। छात्रों के लिए हमारे सरकार के द्वारा जो है छात्रों के लिए सदन में ये व्यवस्था उठाया गया है, पेपर लीक होता है तो उनको विशेष सुविधा दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है गठन कर दिया गया, 2 से 3 महीने के अंदर जो है पूरा जो भी जांच करना है जांच करके दीजिए। अगर दूर दराज से गांव से लड़के परीक्षा देने आते हैं तो उनका ट्रेन का भाड़ा हो गया, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हो गई, तमाम प्रकार की सुविधाओं पर बात करो ना भैया। हाँ, और क्या है कि एक व्यक्ति विशेष का अगर इस्तीफा हो गया तो क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? सही बात है। पेपर लीक ना हो, इस पे कानून बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और हमारे नेता चिराग पासवान जी के द्वारा मजबूती से इस पे काम किया जा रहा है। हमारी पार्टी जो है युवाओं को लेकर के बहुत सक्रिय रहती है, युवाओं की भविष्य के लिए बहुत सक्रिय रहती है हमारी पार्टी, और इस पर ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है। आज यही रीजन है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा युवा जो है हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनको भविष्य दिख रहा है भाई, राजनीति में सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहना चाहिए। व्यक्ति को जो है किसी फील्ड में जाइए आपको सही सत्संग ही मिलेगा, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। राजनीति में सत्संग इतना बिगड़ चुका है कि स्वार्थ में किसको कौन जला दे कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं बता रहा हूं, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी एक योद्धा हैं। 2020 में अकेले चुनाव लड़े थे बिहार के अंदर, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कहा, उन्होंने संघर्ष और युद्ध का मैदान चुना। उस समय एक विधायक हमारे जीते थे, वो चले गए कहीं, फिर दोबारा चुनाव हुआ, हमारे नेता ने संघर्ष किया, उसमें माननीय राजू तिवारी जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हुलास पांडे जी द्वारा अच्छे टीम में जो है अच्छे नेतृत्व को जोड़ने का काम हमारे नेता ने किया, माननीय चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, और एक मजबूत किले का निर्माण करके जो है बिहार के अंदर जो है गठबंधन के साथी बनने के बाद भी जो है वहां हमको जो है 28 सीट मिला, जिसमें 19 सीट जीतने का हम लोगों ने काम किया, 5 सांसद हमारे जितने काम किए। ये 5 साल का ही संघर्ष दिख रहा है आपको, और हमारे नेता की योद्धा की तरह जो है उसी प्रकार से आपको आज बता दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जो लोक जनशक्ति पार्टी का आगाज हो चुका है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं संपूर्ण युवाओं से, जनता जनार्दन सर्व समाज से, कि आप लोग जो है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़िए और भविष्य में एक सकारात्मक राजनीति की पहल कीजिए। ये जो है उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा निवेदन है। इस पर जो आंदोलन था, जो छात्रों के लिए पेपर लीक पे जो आंदोलन था, शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे जो आंदोलन था, एक और चीज़ अभी ट्रेंड में चल रही है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आरक्षण, रिजर्वेशन। बहुत सारे स्वर्ण छात्रों की मांग है कि इस सिस्टम को हटाना चाहिए या फिर उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देना चाहिए,
इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है? देखिए बता रहा हूँ, बात ऐसा है कि गरीबी तो हर समाज में है। हम्म, गरीबी तो जो है कास्टिज्म देख के आती नहीं है। सही बात। और इस सदन का विषय है और इस पे सरकार जो है अपना जो है संवेदना प्रकट करेगी और हर पार्टी में लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी राष्ट्र हित में होगा उस पर पार्टी अपना विचार रख करके जो है किस प्रकार से रिजर्वेशन को करना है, भविष्य में वो निर्णय जो है जो होना होगा होगा। क्योंकि मेरी जो व्यक्तिगत राय है इसके ऊपर, इससे कहीं ना कहीं जो कास्टिज्म वाली जो जहर है समाज में, वो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें खत्म होंगी। देखिए जब दूसरी चीज़, एक मिनट में पूरा कर लूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो छात्र हैं, जो स्वर्ण छात्र हैं, वो भी उन्हीं छात्रों में से आते हैं, वो भी जाके प्रोटेस्ट किए थे। उनकी भी मांग सही है कहीं ना कहीं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टियां हैं, जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो इस मुद्दे पे अपना विचार रखेंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत जो भी आपके जो रिजर्वेशन के जो है विरुद्ध में जो भी संगठन हैं वो भी अपना संवाद के मार्ग जो है अपना सकती है सरकार के साथ में, और ये जो है संवाद से ही कोई समस्या का हल किया जा सकता है। और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जो आरक्षण पा रहे हैं, जो नहीं पा रहे हैं, दोनों ही भारतीय हैं। दोनों जो है दोनों के पास में जो है अपनी गरीबी है, ठीक है। और इस पे जो है एक संवाद होना चाहिए। ये विषय बड़ा है और ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इस पर अपना विचार रखेगी, अपना संवेदना प्रकट करेगी। लेकिन हमारा जो मानना है, ठीक है, कि जो अगर सामान्य वर्ग भी है, सामान्य वर्ग को भी जो है अगर किसी ने मजबूत करने का काम किया है तो हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने EWS जो है सामान्य वर्ग के लिए 15% का जो है रिजर्वेशन लाने के लिए उन्होंने मांग किया था। जो EWS जो 10% दिखाई दे रहा है आपके सामने, वो हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी का देन है। सामान्य वर्ग के साथ हमारी पार्टी शुरू से रही है, उनकी संवेदना पे चिंतन भी है। बाकी अगर कोई चाहता है अगर आगे इस पे, तो वो आपका जो है संवाद का मार्ग जो है जरूर अपनाना चाहिए और इसको जो है सदन में जो है अपनी बात को रखना चाहिए। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे, ब्राह्मण समाज से आते हैं आप, जो सपा के अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वो अभी बहुत सारे मंचों से, मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह दावा कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण है यूपी के, वो उनके साथ हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में जो उनका वोट होगा सपा पार्टी को ही जाएगा। एज अ ब्राह्मण आप हैं, उसके तौर पे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है इसके ऊपर? देखिए व्यक्तिगत क्या, मैं आपको राजनीतिक में सार्वजनिक रूप से अपने विचार प्रकट करता हूं। एक कहावत है कि चोर आएगा जाल बिछाएगा और फंसना नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति आएगा, वो दाना डाल के जाल बिछाएगा और फंसना नहीं है। तो अखिलेश यादव जी जो है यहाँ पे जाल लेके आ रहे हैं, जाल लेकर के ब्राह्मणों को फंसाने के लिए जाल लेके आ रहे हैं, और सनातन पांडे जी को जो है इसका संयोजक बनाया गया है। तो दाना डालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, जाल हो गया, दाना हो गया, और जो फंसाने वाली व्यवस्था जो हो रही है, भीतरी जाल के बाहर खड़ा होकर कि मैं पंडित जी हूं, पंडित जी लोग आइए, तो उन सब लोगों को फंसाने का काम जो है समाजवादी पार्टी कर रही है। अब आपको मैं बता दे रहा हूं विस्तृत रूप से, समाजवादी पार्टी का चरित्र में केवल आपका स्वार्थ है। ब्राह्मण ही नहीं, अन्य समाज के भी बारे में बता दे रहा हूं मैं। आज
सनातन पांडे जी जो ब्राह्मण समाज के जो है रहनुमा बने हुए हैं समाजवादी पार्टी का, उनको संयोजक जो बनाया गया है, आपको 2-3 साल पहले एक घटना पता होगा जो कि नगरा घटना था ताड़ी बड़ा गांव का। वहां पे एक ब्राह्मण लड़की, नाबालिग लड़की को जो है एक विधर्मी मुस्लिम द्वारा उसका रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया था। उस ताड़ी बड़ा गांव जो है, अब मारेंगे तो निकल जाएगा हर जगह, ताड़ी बड़ा गांव जो है, वो घटना में कोई भी वहां पे आवाज नहीं उठा रहा था। मैंने उसको देखा और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाया। मैक्सिमम सरकार की सारी मंत्री सभी लोग आ गए, हर ब्राह्मण समाज के सभी लोग पहुंचे और भी लोग पहुंचे, सर्व समाज पहुंचे, और जिसको जैसे मदद हो सकता है मदद करने का लोगों ने काम किया। बच्ची बची नहीं, गुजर गई, लेकिन हमारे माननीय सांसद और समाजवादी पार्टी के संयोजक हैं जो ब्राह्मण व्यवस्था के, इनके घर से महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पे उस बच्ची का घर है। ये बेचारे उस बच्ची के, उस ब्राह्मण परिवार के आंसू पोंछने तक नहीं गए, उससे मिलने तक नहीं गए, उस परिवार के पास जो है पूछने तक नहीं गए। ये ब्राह्मणों को रहनुमा बने हुए हैं, जाल बिछा करके, षड्यंत्र पैदा करके आप सांसद बन गए हैं, आप एक व्यक्ति बनकर रह गए हैं, आपका व्यक्तित्व में कोई दम नहीं है। माननीय सनातन पांडे जी का एक केवल व्यक्ति हैं, आप एक बार किसी को फंसा सकते हैं, आप अपना व्यक्तित्व का निखार नहीं किए हैं। आप ब्राह्मण समाज के लिए पूरे उत्तर प्रदेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप जहां सांसद हैं बलिया में, अब सर्वे करा लेंगे, सभी लोगों का होश उड़ जाएगा। उनका लड़के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं लापता सांसद, और ब्राह्मण समाज का एक भी परिवार के साथ ये नैतिक रूप से कभी खड़ा नहीं हुए। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो आपको मैं बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी को केवल अपने स्वार्थ सत्ता से मतलब है। जैसे हमारे यादव भाइयों को अपने स्वार्थ सत्ता के मद में उनको अपना बनाए हुए हैं, उसी तरह ब्राह्मणों के ऊपर भी करना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज समझ रहा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ब्राह्मण समाज को मैं कह रहा हूं, आइए हम लोग मिलजुल करके जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है उनका माननीय चिराग पासवान जी का हाथों को मजबूत करते हैं। हमारे पार्टी का तो स्लोगन है, पंडित पासी पासवान जिंदाबाद। हमारे पार्टी का खुलेआम स्लोगन है, पंडित पासी पासवान जिंदाबाद। और समाज का अपर और समाज के लोअर दोनों को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं। इसके बीच में जितने लोग हैं, हम सबका कल्याण की बात कर रहे हैं, हम किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जितने भी बिरादरी हैं वो सब हमारी अपनी बिरादरी हैं, और इस तरह सभी लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अब पीछे अखिलेश यादव जी के पास ले जा रहा हूं आपको। अखिलेश यादव जी जिसको अपना कोर वोटर समझते हैं, यादव परिवार, यादव समाज, उसी यादव परिवार के साथ जो फेफना में एक घटना घटा, जहां पे जो है उनके बलिया के जो जिला अध्यक्ष है संग्राम सिंह यादव का बगल में घर है, वहां के वो विधायक भी हैं, यादव थे जो मुस्लिम आ रहे थे। और उस परिवार में किसी का मृत्यु हुआ था यादव परिवार में, और वो घाट पे गए हुए थे जो अंत्येष्टि करने के लिए, और मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समाज के द्वारा उस घर की महिलाओं को इतना पीटा गया, घर का खिड़की तक नोच लिया गया, दरवाजा तक नोच लिया गया, पुरुषों को मारा गया, उनके भैंस गाय तक खो लिया गया। लेकिन वहां पे एक भी समाजवादी पार्टी का कोई नेता पहुंचने का काम नहीं किया, एक भी समाजवादी पार्टी का नेता पहुंचने का काम नहीं किया। क्यों? कि एक समुदाय नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं यादव समाज का हर युवा वर्ग से कहना चाहता हूं कि आप अपने पुरुषार्थ को पैदा कीजिए,
आप अपने व्यक्तित्व की पहचान कीजिए। आप श्री कृष्ण वंशज है। आप किसी के बहकावे में मत आइए। आप खुद सोचिए कि सकारात्मक राजनीति करने के लिए एक सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ जुड़ना चाहिए। आप जाति से ऊपर उठिए और जो है माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत कीजिए। आपके सम्मान में जो है किसी प्रकार की कमी नहीं आने दिया जाएगा। अगर अखिलेश यादव जी को अगर यादव प्रिय होते तो वहां मिलने के लिए आते ना। परिवार में वहां पे लड़की जो है, बच्ची जो है, उसका बुरा हाल हुआ था। कई लोग वहां पे घायल कर दिया गया था। मैं गया था वहां देखने। आप वहां गए थे? जी। वहां पे गए थे तो अपना देखा ही होगा स्थिति। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता, बलिया सांसद छोड़िए, वहां का जिला अध्यक्ष जो सिटिंग विधायक है समाजवादी पार्टी का, वो तक जाने का काम नहीं किया। ये कैसी राजनीति है भाई? राजनीति का मतलब यही होता है। राजनीति का मतलब होता है कि हमारे नेता जो है शहीद भरत भूषण तिवारी का जो है इनकाउंटर, गलत तरीके से इनकाउंटर हुआ, उसमें सभी लोग जाने में डरते थे। यहां तक कि वहां के भाजपा के सिटिंग विधायक भी जो है वहां जाने में वहां डरते थे। हमारे नेता चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो है तुरंत संज्ञान लिए और अपने टीम के सभी लोगों को जो है, हुलास पांडे, राजू तिवारी, सभी लोग जाकर के मिल करके आए। उसके बाद पुनः वो दिल्ली से आए, अमित शाह जी से इसको संज्ञान देते हुए, एक बिहार के पासवान परिवार का घटना था, उन दोनों घटना को वहां जो है संज्ञान में देते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए पुनः जो है पटना की धरती पर आने के बाद तुरंत जो है भरत भूषण तिवारी के जो है परिवार से मिलकर आंसू पोंछने का काम किए। और किए ही नहीं, इतनी मजबूती से आवाज उठाए कि आज उस पर देखिए पूरी चहल पहल लगी है, पूरी हर तरीके से जो है न्याय दिलाने के लिए मजबून बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद लोग जाने का काम किया। हमारे नेता ने तो नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण है तो नहीं जाऊंगा, वो यादव है तो नहीं जाऊंगा। आपकी इलाहाबाद में 5-6 घटनाएं घटी। कोई पासी परिवार से है, कोई गुप्ता परिवार से है, कोई ब्राह्मण परिवार से है, कोई यादव परिवार से है, कोई मल्लाह और बिन परिवार से है। ये तो हमारी सोचकर पार्टी वहां पे नहीं गई। अपना हमारे व्यक्तित्व में बोला ना आपसे। माननीय चिराग पासवान जी के जो व्यक्तित्व है आज की युवा वो देख रही है। और आपको एक बात बता दे रहा हूं, लोक जनशक्ति पार्टी उभरना शुरू कर दी है, लेकिन जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में अपना कदम रख देंगे एक कार्यक्रम के तहत, पूरा युवा जो है एक साथ जो है उनको गले लगाएंगे, हर समाज के। अच्छा। क्योंकि हमारी पार्टी जो है युवा और महिला को लेकर चलती है। विपक्ष तो जुमलाबाजी है ना। समाजवादी पार्टी ना युवाओं के साथ में है। कहां साथ में? बता तो दिया आपको। ना युवाओं के साथ में है, ना अपने समाज के साथ में है। मैं बताना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज को बताना चाहता हूं स्पेशली, क्योंकि 5 अगस्त को जो है इनका लखनऊ में जो है स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे जो है ब्राह्मणों को जुटाने की व्यवस्था की है ये। तो मैं ब्राह्मण समाज को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति युवाओं के साथ षड्यंत्र करके जो है उसको प्रोटेस्ट को जो है कमजोर करने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति अपने समाज के यादव भाइयों के परिवार के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, तो मुस्लिम समुदाय, कोई विशेष समुदाय नाराज ना हो जाए, इसलिए उस यादव परिवार के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, उनका आंसू पोंछने का काम नहीं कर रहा है, तो क्या वो ब्राह्मण समाज के लिए जो है वो खड़ा होगा? नहीं होगा। ब्राह्मण समाज के साथ में, चाहे पासवान बिरादरी के साथ में, चाहे पासी बिरादरी के साथ में, चाहे सर्व समाज के साथ में अगर कोई नेता खड़ा है, उसका नाम माननीय चिराग पासवान जी है। आपका भरत तिवारी का कांड जो है आपको दिखाई दिया। सरकार के द्वारा गलती हुआ था ना, हमारे नेता सरकार में है ना, उसके बावजूद जाने काम किए कि नहीं किए? न्याय की लड़ाई में साथ दिए कि नहीं दिए? क्या उन्होंने देखा कि कौन नाराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं। व्यक्तित्व बड़ा है उनका। माननीय चिराग पासवान जी का व्यक्तित्व बड़ा है। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है 403 सीटों पे जो है पूरा मजबूती के साथ जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, पंजाब में भी चल रहा है, और आपका जो है उत्तराखंड में भी चल रहा है। अच्छा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्पित है
पार्टी को विस्तार करना है और हर प्रकार से हर जगह से युवा जुड़ रहे हैं, जनता जुड़ रही है, महिलाएं जुड़ रही हैं, छात्र जुड़ रहे हैं। ये अपना एक कुशल राजनीतिज्ञ का जो है व्यक्तित्व है अपना। ठीक है, ठीक है। और कुछ आपके तरफ से है अगर हमारे दर्शकों के लिए, बलिया की जनता के लिए? नहीं, मैं आपके उत्तर प्रदेश के सर्व समाज से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हर युवा से आग्रह करना चाहता हूं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत कीजिए, अरुण भारती जी के हाथों को मजबूत कीजिए और उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जो है अपना हृदय से रिश्ता और नाता जोड़िए और एक सुंदर उत्तर प्रदेश का भविष्य का निर्माण करें हम लोग मिलकर के। सदस्यता अभियान जो है हर जिले में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के हर जिला में चल रहा है। वहां के किसी पदाधिकारी से मिलिए और अपना जो है सदस्यता ग्रहण कीजिए। मेरा यही अपील होगा आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय मिल्की धाम सरकार की। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।